हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th चैप्टर 6 द जंक सेलर। बच्चों, जंक सेलर मतलब जो कबाड़ बेचता है वो। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है ना। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमेन हु सेल्स जंक? क्या आप कभी जो कबाड़ बेचती है वो वुमेन से मिले हो? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। यहाँ पे क्या दिया है? रियल स्टोरी दी है। वो किसने की है? किरण ने। देखो यहाँ पे है, ये वो किरण है और किरण का पटना में एक जंक शॉप है, यानी कि कबाड़ बेचने की दुकान है। देखो यहाँ पे किरण ने क्या बोला है? आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। वो उसके गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करती थी। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। किरण ने क्या बोला? मेरे पापा है वो ऐसा चाहते थे कि जैसे बॉयज़ स्टडी करे वैसे ही गर्ल्स भी स्टडी करे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेट मैथ्स। उसने क्या बोला? मुझे हिंदी और साइंस वो अच्छे लगते थे, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता था, पर मुझे मैथ्स है वो अच्छा लगता नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। उसने क्या बोला? मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, पर आज जो ये मैथ्स है वो मेरे वर्क में बहुत ही उपयोगी है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने ऐसा जब स्कूल में थी तब इमेजिन किया ही नहीं था, यानी कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैथ्स से वो इतना यूजफुल होगा। What about you? Do you also find मैथ्स डिफ़िकल्ट? आप क्या कहते हो कि मैथ्स है वो डिफ़िकल्ट ही है, मैथ्स है वो हार्ड है? बच्चों, मैथ्स से वो डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें क्या चाहिए? रेगुलरली प्रैक्टिस चाहिए ना। तो क्या आएगा? नो, आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। इट बिकम्स ईजी इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय रेगुलरली। अगर आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो इजी हो जाएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपकी मैथ्स की बुक है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट यानी कि सबसे हार्ड थिंग कौन सा है? देखो बच्चों, कोई भी थिंग है वो हार्ड नहीं हो सकता है अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो क्या आएगा? नथिंग इज डिफ़िकल्ट इन माई मैथ्स बुक। What do you think is the easiest lesson? अब आपको बताना है कि आपकी बुक में से कौन सा लेसन है वो सबसे इजी है। देखो बच्चों, कोई भी लेसन है वो सबसे इजी सबसे हार्ड ऐसा नहीं हो सकता है। आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है। तो क्या आएगा? ऑल द लेसन्स आर इजीएस्ट फॉर मी, दिस डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, when I was young, my father died in an accident. देखो किरण ही स्टोरी बता रही है, तो किरण ने बताया कि जब मैं यंग थी तभी मेरे फादर है वो एक एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गए थे। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। उसके पिताजी है वो एक्सपायर्ड हो गए, इसलिए उसकी मम्मा है वो किसके घर में एज अ सर्वेंट, एज अ नौकर है वो काम कर रहे थे। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। उसके लिए वो समय था वो बहुत ही हार्ड था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। उसने क्या बोला? क्लास 8 तक की पढ़ाई की उसने, बाद में उसने स्कूल है वो छोड़ दी थी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड। किरण ने क्या बोला? मैं फर्दर स्टडी है वो करना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरी मम्मा ने क्या कर दिया? मैरिज है वो कर दिया। किरण का
क्या हो गया था बच्चों? मैरिज हो गया था। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। उसके हस्बैंड की फैमिली है वो किस में रहती थी? मड हाउस में, यानी कि कच्चा घर होता है उसमें रहती थी। हिज 2 brothers and his sister did not go to school। देखो उसके हस्बैंड है, उसके 2 ब्रदर्स यानी कि 2 भाई थे वो, और उसकी सिस्टर यानी कि उसकी बहन। उसके किरण के हस्बैंड यानी कि किरण के पति है, उसके कितने भाई थे? 2 भाई थे और एक सिस्टर यानी कि एक बहन थी। वो लोग स्कूल पर जाते नहीं थे। देखो यहाँ पे बोला है डिड नॉट गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल पर जाते नहीं थे। ही हैड अ टी स्टॉल, उसको क्या था? एक टी स्टॉल था। वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो चाय बेच रहे थे ना बच्चों। टी स्टॉल पे क्या करेंगे? टी स्टॉल पे चाय बेचेंगे। थैंक यू।